का शुक्र है, मुझे ऐसा नहीं, मेरे बहुत खुशी होती है कि मैं एक लड़की होकर के किसी लड़की को तालीम दे रही हूँ। कि मदरसे से लोग इन दिनों दूर होते जा रहे थे, वजह ये हो रही थी सलाम दोस्तों, आप देख रहे हैं तेज़ बिहार न्यूज़। हमारी टीम इस वक्त मौजूद है बौराव गांव के मदरसा जामिया सफ़िया लिल बनात के अहाते में, जहां आज शशमाही इम्तिहान के मौके पर एक आलीशान प्रोग्राम रखा गया था जिसमें तमाम बच्चियों ने अपने अपने सलाहियत के हिसाब से अरबी में, फ़ारसी में, इंग्लिश में, उर्दू में, हिंदी में सारी तकरीरें की। उसके बाद सवाल व जवाब भी किए गए, मुकालमा भी पेश किए गए, अदिया वगैरह, कलमात वगैरह, तर्जमा वगैरह, अहादीस के मुबारका का तर्जमा वगैरह किए गए। बहुत अच्छा शानदार प्रोग्राम रहा। आइए हम जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले ये जामिया सफ़िया लिल बनात के जो मुअल्लिमा है उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि वो किस तरह से बच्चों की तालीम देती हैं और उनका तरीक़ा कार क्या है और उनके क्या क्या शोबे हैं। हम सारी बातें जानने की कोशिश करते हैं। जामिया सफ़िया लिल बनात की बच्चियों ने बहुत ही उम्दा प्रोग्राम पेश की और अपनी सलाहियत को आवाम के सामने दिखलाने की कोशिश की। चूँकि आप इस जामिया के मुअल्लिमा हैं तो मैं चाहता हूँ कि आपका थोड़ा सा तारुफ हो जाए और हमारे चैनल के ज़रिए से ये पैगाम जाए कि एक लड़की हो करके, एक बेटी हो करके और एक औरत हो करके भी जो है ये ओहदा संभाल सकती हैं और इस काम को अंजाम दिया जा सकता है और मुआशरे को तालीम की रोशनी से जो है तालीम की रोशनी से जो है सरसार किया जा सकता है और तालीम दी जा सकती है और सुधार किया जा सकता है। तो सबसे पहले मैं आपको का जो है खैर मकदम करता हूँ अपने चैनल के ज़रिए से कि आपका हमारे चैनल में खैर मकदम है कि 2 मिनट के लिए आपने वक्त निकाल करके और पैगाम देने की कोशिश। सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि आप अपना तारुफ पेश कर दें कि आपका नाम क्या होगा। अस्सलाम वालेकुम, आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे ये मौका दिया। मेरा नाम फरहाना है, मैं दरभंगा से बिलोंग करती हूँ और मैं मानव से बीएड कंप्लीट कर चुकी हूँ, पोस्ट ग्रेजुएशन भी कंप्लीट है मेरा माशाल्लाह और अभी मैं भी ज़ेर तालीम ही अभी तालीम हासिल कर ही रही हूँ। आप लोग की दुआ की ज़रूरत है कि मैं और जितना जो भी मेरा मकसद है वो कामयाब हो। अच्छा, ये बताइए आप जो यहाँ किन किन शोबों में आप तालीम दे रही बच्चों को? मैं साइंस, सोशल साइंस, हिंदी, इंग्लिश की तालीम दे रही हूँ। क्या आप तालीम के दरमियान में कभी ऐसा महसूस करती हैं या फीलिंग महसूस आपको ऐसा होती है कि ये परेशानी हो रही तालीम के साथ साथ और भी काम करना, ऐसा कुछ एक औरत होकर के? नहीं, अल्लाह का शुक्र है, मुझे ऐसा नहीं, मेरे बहुत खुशी होती है कि मैं एक लड़की होकर के किसी लड़की को तालीम दे रही हूँ। जब हम पढ़े थे तो तभी हमने इरादा कर लिया था कि अगर हम कुछ पढ़ रहे हैं तो किसी को पढ़ाने की भी ख्वाहिश होनी चाहिए। तो अल्लाह का शुक्र है, मेरे पेरेंट्स भी उस तरीके से थे कि इसकी इजाज़त देते थे और अभी मैं शादीशुदा हूँ तो मेरी शादी होने के बाद भी मेरे हस्बैंड भी इस चीज़ की इजाज़त देते हैं कि हाँ ये कर सकती हो और मैं बहुत खुशी महसूस करती हूँ कि हमारे चेयरमैन साहब हाजी निसार साहब इस चीज़ का मौका हम लोग को दे रहे हैं, किसी लड़की को तालीम देना और वो भी इस तरीके के इलाके में जहाँ एजुकेशन का नाम भी कोई नहीं जानता हो। उस जगह पे एजुकेशन देने में बहुत ज़्यादा ही खुशी महसूस होती है और मैं इस चीज़ को सोच रही थी कि मैं ऐसे जगह पे जाऊं जहां पढ़ने के लिए कोई ख्वाहिशमंद हो, ना कि हमको पढ़ाने के लिए ख्वाहिशमंद बनना पड़े। तो अल्लाह का शुक्र है यहाँ पढ़ने वाले ख्वाहिशमंद हैं। हमने देखा कि बहुत सारी बच्चियां अल्हम्दुलिल्लाह उम्मीद से ज़्यादा और भी एक ऐसा इलाका जो सैलाब ज़्यादा इलाका है, अब इसमें इतनी सारी बच्चियों को कंट्रोल कर लिया, किस तरह से कंट्रोल करती हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, यहाँ का मैनेजमेंट ऐसा है, यहाँ का निज़ाम इस तरीके से बनाया है इन्होंने कि हम लोगों को वैसी दुश्वारी नहीं होती है। बच्ची लोग भी बहुत अच्छे से सलीके से रहती है और माशाल्लाह यहाँ मुअल्लिमा लोग भी जितनी है वो हॉस्टल में रहती है और हॉस्टल के वो जो तरीका कानून है उसी पे चल करके उस चीज़ को हैंडल कर लेती है। अच्छा, आखिरी सवाल आपसे यह है कि आप अपनी माँ और बहनों को, औरतों को क्या पैगाम देना चाहती हैं हमारे चैनल के? मैं अपनी माँ और बहनों को यही पैगाम देना चाहती हूँ कि अगर आप एजुकेटेड है तो फर्स्ट अपनी जो जनरेशन आने वाली है उसको एजुकेटेड बनाएं और ख़ास तौर पर लड़की को एजुकेटेड बनाएं क्योंकि लड़कियों को बहुत ही नीची नज़र से समाज में देखा जाता है। और अगर आप लड़की को एजुकेशन दे रहे हैं तो एजुकेशन इतना ही नहीं दे कि बस वो जान गई, पढ़ ली, लिख ली, इस चीज़ से नहीं है। वो पहले का ज़माना था कि आप ख़त किताबत तक उसको महदूद छोड़ देती थी। आज का ज़माना है कि आप उसको इस लायक बना दे कि वो किसी भी पोर्शन में, किसी भी फील्ड में अगर वो जाती है तो वो 2 पैसे कमा करके अपने पाँव पे खड़ी होकर के अपना गुजारा कर सके, वो किसी की मोहताज नहीं रहे।
शुक्रिया आपका कि आपने थोड़ा सा वक्त दिया। आप देख रहे थे हमारे चैनल के ज़रिए से कि एक जामिया सफ़िया लिल बनात की मुअल्लिमा किस अंदाज में अल्हम्दुलिल्लाह और किस खूबसूरती के साथ हमारे सवाल के जवाब दे रही थी और मुआशरे और समाज के लोगों को ये पैगाम दे रही थी कि इल्म जो है सिर्फ मर्दों के लिए नहीं है, इल्म सिर्फ लड़कों के लिए नहीं है, बल्कि इल्म औरतों के लिए भी है, इल्म लड़कियों के भी लिए है। और सबसे इस दौर के अंदर ये समझा जाए तो इल्म सबसे ज़्यादा लड़कों से ज़्यादा लड़कियों की ज़रूरत है, इसलिए कि लड़की अगर तालीम याफ्ता होगी तो आने वाली नस्ल भी तालीम याफ्ता होगी, अगर लड़की तालीम याफ्ता नहीं होगी तो आने वाले नस्ल तालीम याफ्ता नहीं होगी। आइए अब जो हम ये जामिया सफ़िया लिल बनात के जो चेयरमैन है, डायरेक्टर साहब है, अल्हम्दुलिल्लाह इनकी जितनी भी तारीफ़ की जाए बहुत कम है। अल्लाह ताला इतनी कम उम्र में अल्लाह इनसे इतना खिदमत ले रहा है, इतना खिदमत ले रहा है जिसका बयान नहीं किया जा सकता। आइए हम अपने चैनल के से इनको जोड़ने की कोशिश करते हैं और हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आप इस समाज में जो छोटी सी फैमिली होती है आदमी उसको मेंटेनेंस करना बड़ी मुश्किल होता है, लेकिन जो इतने बड़े बच्चे और यही नहीं इस तरह के कई इदारे ये चला रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और रेफाई काम भी करते हैं। सलाब के मौके पर जो है गरीबों और मिस्किनों को जो रेफाई काम भी करते, दाना अनाज वगैरह भी तकसीम करते, ठंडी के मौके पर कंबल वगैरह भी तकसीम करते हैं। ये कैसे मैनेजमेंट करते हैं, आइए हम इन चेयरमैन से जानने की कोशिश करते हैं। हयातुल्लाह भाई, आपके चैनल के माध्यम से मुझे मिलाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मेरा नाम निसार अहमद है, मैं इसी गांव का रहने वाला हूं, बौराम का। ये गांव तो एक एजुकेटेड गांव है, लेकिन यहाँ के बच्चों के लिए और इस इलाके के लिए इस वक्त अल्लाह ने ये निज़ाम कायम किया है इस गांव में, जिसकी वजह से गांव का एक तारुफ आम तौर पर बाहरों में हो रहा है। ये जहन में आपको कैसे आया? चूँकि बहुत सारे लोग ये चाहते हैं कि लड़कों के तालीम इदारा खोला जाए, लेकिन लड़कियों की तालीम का निज़ाम, वो भी ख़ास तौर पे ये सैलाब इलाके में, ये जहन में आपको कब बात आई और कैसे आपने ये सोचा? असल में मैं अपनी बच्ची को पढ़ाता था दूर दराज जा कर के, अल्लाह ने मेरे पास वसाइल दिए थे तो मैं तो पढ़ा लेता था, लेकिन इतनी बच्चियाँ ऐसी थी मुआशरे में इनको कलमा भी याद नहीं आता था, नाम लिखने नहीं आता था। हम लोग जब सैलाब में रिलीफ बांटने जाते थे तो अंगूठा देती थी, दस्तखत भी नहीं कर पाती थी। तो उस दिन दाइया पैदा हुआ और हमने रात के 12 बजे अपनी अहलिया और माँ से मशवरा करने के बाद ये इरादा किया कि ये ज़मीन जो है, ये ज़मीन तो यहीं रह जाएगी, लेकिन इदारा खुल जाएगा तो वो इदारा देर तक हमारे लिए सदक़े जारिया रहेगा। इसलिए हमने अपनी वालदा की इजाज़त से ये ज़मीन इस मदरसे के लिए दिया और यहाँ इदारा बनाने की कोशिश की। पहले इस गांव की 90 बच्चियों के ज़रिए तालीम का आगाज़ किया और उन 90 बच्चियों की ऐसी तालीम व तरबियत हुई कि रमज़ान से पहले खुले मैदान में उनका प्रोग्राम हुआ, लोगों को अच्छा लगा। दूसरे साल ही 550 बच्चियाँ आ गई थी यहाँ। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी पेशकदमी, अल्लाह ताला इनको और तरक्की अदा। अब आखिर में मैं जो है मैं बतलाना चाहता हूँ कि अभी जो सशमा इम्तिहान हुआ, रिज़ल्ट भी सुनाएगा, पूरे मदरसे में जितने बच्चे थे उसमें सबसे अव्वल पोजीशन जो बच्चे हासिल की, मैं अपने चैनल के ज़रिए से उनको भी यहाँ लाने की कोशिश करता हूँ। कि बेटा सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ, क्या किस तरह से आपने तैयारियाँ की? हम रात दिन याद करते थे अच्छे से और सोचते थे कि टीचर जो पढ़ाते थे अच्छे से पढ़ते थे और याद करते थे रोज। तो दिन रात में कै घंटे तैयारियां आप करती थी? कम से कम रात में जब तक मुताला होता था तब तक, और सुबह में आप लोग जो बताती थी अच्छे से पढ़ते थे। आलिया परवीन माशाल्लाह, कहाँ के रहने वाली बेटा? माधोपुर। कौन सा ज़िला है? सुपौल ज़िला की है माशाल्लाह। आप देख सकते हैं कि पूरे बिहार की बच्चियां यहाँ जमा है इल्म हासिल करें। अब आइए, जो इम्तिहान लिए थे एक मुम्तहिन साहब हमारे दरमियान तशरीफ़ फरमा, चाहता हूँ उनसे भी 2-4 मिनट गुफ्तगू कर ली। तो आप किस तरह से बच्चों को पाए? सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप यहाँ इंटरव्यू के ज़रिए लोगों को नशर करना चाह रहे हैं। अल्लाह आपको इसका बेहतर बदला अता फरमाए। मैं यहाँ एज़ अ मुम्तहिन हाजिर हुआ था और मैंने दोनों एतबार से इनका इम्तिहान लिया, तहरीरी और तकरीरी, जिसे इंग्लिश में ओरल बोलते हैं, और रिटन फॉर्म, दोनों एतबार से हमने जायज़ा लिया। अल्हम्दुलिल्लाह तलबा का इम्तिहान और उसका जायज़ा हर एतबार से काबिल इत्मीनान रहा। हमने पूरी निगरानी की और तलबा का हर एतबार से नहव, सर्फ, इंशा और जितनी भी चीज़ें यहाँ पढ़ाई जाती है, अंग्रेज़ी का भी मैंने हिसाब इम्तिहान लिया, जायज़ा लिया। माशाल्लाह हर एतबार से बच्ची ने अच्छा किरदार पेश किया और अच्छा मुज़ाहरा किया। जितनी बच्चियों का एग्ज़ाम लिया गया, सारी बच्चियां हर एतबार से असली उलूम में और दीनी उलूम में, दोनों उलूम में माशाअल्लाह बहुत अच्छी रिज़ल्ट से कामयाब हुई हैं। आप देखते हैं हर छोटी बड़ी खबरें तेज़ बिहार न्यूज़ पर। मैं आपके साथ मोहम्मद हयातुल्लाह, कैमरामैन मौलाना मोहम्मद अरशद साहब के साथ।